नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ट्रेन पर आधारित प्रीवियस ईयर प्रश्न बता रहा हूं। जैसा कि पिछले कक्षा में पिछले भाग में मैंने बता दिया था, लगभग 10 प्रश्न बता चुके थे। उसके आगे का प्रश्न देखते हैं। दिल्ली मेट्रो 48 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ दिया है आपका चाल दिया है आपका 48 किमी प्रति घंटा। अब ये किमी प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आप करेंगे 48 गुणा 5/18 से गुणा 6 त्रिक 18 6 48, यहाँ पर 8 पंजे 40/3, ये मीटर प्रति सेकंड आपका हो गया। और यहाँ का समय दिया है आपका 40 मिनट। 40 मिनट को सेकंड बदलते हैं, 40 गुणा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 6 चौक 24, 2400 आपका हो गया सेकंड। अब यहाँ आप निकाल लीजिए दूरी, निकालते हैं आप क्या दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल आपका है 40/3 गुणा समय है आपका 2400। 3 से काटते हैं, यहाँ 3 कम 3 3 8 24 आ गया 800। 800 का 40 गुणा करेंगे 8 चौक 32 और 3 जीरो है, कितना आपका मीटर आ गया। ये कितना दूरी आ गया। अब दूरी आ गया, अभी यहाँ 32 मिनट में, अब 32 मिनट तय करती है तो ट्रेन की गति। यहाँ पर आपका अगला समय दिया है आपका 32 मिनट। 32 मिनट को 32 गुणा आप 60 करेंगे, सेकंड में बदलते हैं, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 19, यह इतना सेकंड आ गया। अब आपको पता चल गया, दूरी पता चल गया है। अब यहाँ समय है, अब चाल निकालेंगे आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका है 32,000 बटे आपका समय है 1920। ये 0 0 यहाँ काट लीजिए आप। अब इतना हो गया। अब इसको काटना चाहते हैं, 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा। ये 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 3 19 होता है, 3 और 2 32, 4 8 32। यहाँ 4 से काटेंगे आप, 4 8 32, इतना आ गया। अभी ये काटेंगे आप, 4 से काटेंगे, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 200 हो गया। अभी 4 से काटना चाहते, 4 3 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20 50, मतलब आ गया 50/3। ये मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन आपको इसमें मीटर पर सेकंड लिख दीजिए, या किमी प्रति घंटा बदलने के लिए 50/3 को हम 18/5 से गुणा करते हैं। 5 का नाम 5, 5 दहम्मा 50 हो जाएगा, यहाँ 3 कम 3 3 छंग 18 हो जाएगा, 6 दहम्मा 60, 60 किमी प्रति घंटा। आप किमी प्रति घंटा में यदि ऑप्शन मिल रहा है तो 60 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन मिल रहा है तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए। यहाँ पर दिया है आपका चाल का अनुपात, दो ट्रेनें हैं या दो रेलगाड़ियों का चाल अनुपात दिया है 3:4। यहाँ पर दिया है दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। तो देखिए जो 3:4 है, ये इसको लिख सकते हैं आप 3x, 4x, दोनों ट्रेनों का चाल है। तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ दिया है दूसरी की समय दिया है और चाल भी दूरी भी दिया है। तो दूसरे का चाल क्या है 4x, यहाँ 4x बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। सब यहाँ किलोमीटर में है, घंटा में, इसको चेंज नहीं करेंगे आप। 300 बटा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 300 है, समय आपका दिया है 3 घंटे। 3 से काटते हैं, आ गया आपका 100। यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर 100 हो गया, x बराबर 100/4 करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 2 4 पंचे 20, 25 चौका 100 होता है। x बराबर आपका आ गया 25 किमी प्रति घंटा। ये आपका दूसरी ट्रेन की चाल है। दूसरे ट्रेन की चाल इतना आ गया। अब यहाँ पर पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल, तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है आपका 3x है। यहाँ पहली रेलगाड़ी की चाल दिया है आपका 3x, तो यहाँ है 3 गुणा x का मान जो आया है 25, यहाँ करेंगे 25 3 75 किमी प्रति घंटा। ये आपका पहली ट्रेन की चाल आ गया आपका। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल 45 किमी प्रति घंटा तथा बाधित औसत चाल 36 किमी प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत चाल। यहाँ रुकने के, जब इस तरीके का प्रश्न आए तो आप करेंगे रुकने के समय का औसत चाल ज्ञात कीजिए। रुकने के समय का औसत
चाल तो निकालेंगे। जैसे यहाँ दिया है आपका 45 किमी प्रति घंटा और 36 किमी प्रति घंटा, इसको ऐसे लिखेंगे 45 माइनस 36 बटे 45, ये हो जाएगा आपका। यहाँ 60 से गुणा करेंगे तो आपका समय मिनट में आ जाएगा, या तो ऐसे भी कर लीजिए। होता है 36 9 45, 9 बटे आपका 45 आ गया, 9 का 9 बचे 45, 1/5 ये आ गया, चाल आ गया। मान लीजिए आपके यहाँ दिया है एक रेलगाड़ी के निर्धारित औसत चाल इतना दिया है, बाधित औसत चाल इतना दिया है, रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत चाल, जो समय है इसमें रुकने का समय का औसत चाल इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 60 से गुणा। मान लीजिए आपका घंटा में आ गया एक प्रकार से। अब इसको क्या करेंगे, आपका एक घंटा में 60 मिनट होता है, भाग करेंगे 12 पंजे 60, यहाँ पर 12 मिनट आ जाएगा, ये आपका आंसर। अब अगला देखते हैं, दो ट्रेनें, एक 153 मीटर लंबी है, दूसरी 127 मीटर लंबी है, विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई। दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति किमी प्रति घंटा बताओ। अब यहाँ पर जो ट्रेनें दी हैं, इन ट्रेनों की लंबाइयों को मैं जोड़ूंगा और समय से भाग करूंगा। तो यहाँ क्या निकालेंगे आप, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दोनों ट्रेनों की लंबाई 153 प्लस 127, समय दिया है 7.2। अब इसको जोड़ते हैं, 7 3 10, हाथ से लगाए, 7 3 10 जीरो से लगाए, 5 2 7, 7 1 8, 1 1 2, यहाँ 7.2 है, दशमलव हटाएंगे जीरो ऊपर जाएगा, 2800 बटे 72 हो गया। ये आपका मीटर पर सेकंड में आया है। अब यहाँ पर बोला है किमी प्रति घंटा बदलना है, यहाँ हम क्या करते हैं 18 बटे 5 से गुणा कर देते हैं। 18 का नाम 18, 18 चौक 72 हो गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ 2800 बटे यहाँ है आपका 4 गुणा 5, 4 काटें 4 से 28 आ जाएगा, 700 हो गया। फिर 5 से काटिएगा, 5 का नाम 5, 2 5 चौक 20, जीरो। आपका यहाँ स्पीड किमी प्रति घंटा में आ गया, चाल आ गया 140 किमी प्रति घंटा। ये प्रश्न उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे का सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताओ। यहाँ पर ध्यान देना है हमें, दो रेलगाड़ियां हैं वो समान चाल मतलब जैसे आपका v1 = v2 = v, ये आपका स्पीड मतलब चाल हो गया। तो v1 का मान v है, v2 का मान v है। या और यहाँ पर दिया है प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई L1 बराबर L2 बराबर 120 मीटर हो गया आपका, और समय आपका दिया है t मतलब दिया है आपका 12 सेकंड। यहाँ देखते हैं दिया है विपरीत दिशाओं में। जब विपरीत दिशा में चलता है, यहाँ पर दोनों चालों का योग और दोनों लंबाइयों का योग होता है। यहाँ आप लिखेंगे, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ लिखते हैं चाल आपका v1 = v2 सेम है, यहाँ लिखेंगे v + v, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, दोनों सेम है, 120 + 120 बटे समय आपका दिया है 12 सेकंड। दोनों जोड़ते हैं v 2v हो जाएगा, 120 जोड़ते हैं 240 बटे 12, 12 से भाग करते हैं, 12 का नाम 12 है, 12 दूना 24 दूना, v = 20 हो गया, v बराबर 20 बटे 2, 2 से भाग करते 2 दाम 10, यहाँ पर आ गया v बराबर 10। चाल आपका जब यहाँ पर दिया मीटर, यहाँ सेकंड दिया है, या तो आप लिखेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया। ऑप्शन में यदि ये आ रहा है तो आप ये कर देंगे। यदि किमी प्रति घंटा में दे रहा होगा तो ये किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए करते हैं 18 बटे 5 से गुणा, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 18 दूना 36, v बराबर 36 किमी प्रति घंटा। यदि आपका ऑप्शन किमी प्रति घंटा में आ रहा है तो आप 18 बटे 5 से गुणा करके इसमें बदल सकते हैं। आगे देखते हैं, ये आपका सवाल RRB JEE में आया हुआ है। 120 मीटर लंबी ट्रेन A 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है, एक ट्रेन है, और 130 मीटर लंबी ट्रेन B जो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग पर विपरीत दिशा में गतिमान है। ट्रेन B द्वारा ट्रेन A को पार करने में लिया गया समय। यहाँ पर ध्यान देना है, ट्रेनें हमारी विपरीत दिशा में चल रही है। जब विपरीत दिशा में चलता है यहाँ हम चालों को जोड़ते हैं और जो लंबाई रहता है वो जुड़ता ही है। यहाँ लिखेंगे, आप समय पूछ रहा है, यहाँ समय पूछ रहा है तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी आपका दिया है 120 मीटर और 130 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई है या प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ये सब दूरी में आता है आपका। तो दूरी 120 और 130 जोड़ते हैं, 120 + 130 बटे, और आपका चाल
जब विपरीत दिशा में चल रहा है चालों को जोड़ा जाए। चाल 20 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड है, दोनों को जोड़ेंगे आप 20 मीटर पर सेकंड प्लस 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ जोड़ते हैं, पहले 120 और 130 जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 250 मीटर, और 30-20 जोड़ते हैं 50 हो जाता है। 0 0 काटिए, 5 5 25, 50 पंचे 250 होता है। आपका समय मतलब टी आपका आ गया 5 सेकंड। 5 सेकंड क्यों आया? क्योंकि यह सब मीटर पर सेकंड में है। यदि ये किमी प्रति घंटा में होता तो समय निकालना होता तो आपका घंटा में आ जाता, मिनट बदलने जाता मिनट बदल सकते थे आप। अब अगला सवाल देखते हैं आप। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, 15 सेकंड में, और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। इस तरीके का प्रश्न है, यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो मीटर में ट्रेन की लंबाई यहाँ लिखेंगे, माना ट्रेन की लंबाई x। अब यहाँ लिखेंगे ट्रेन की लंबाई x है, तो अब इसको लिखेंगे x/15 बराबर, यहाँ पर क्या है, जब प्लेटफॉर्म आ जाए या ट्रेन आ जाए दोनों को डिस्टेंस को क्या करते हैं, दोनों को दूरियों को जोड़ते हैं। यहाँ आपका 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 100 प्लस ट्रेन की लंबाई x, समय आपका दिया है 25। यहाँ से छोटा, जब दोनों इक्वल है, हर समान है, यहाँ पर नीचे बटा में है, दोनों तरफ जो कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं तो आप तिरिया गुणा करके आप कर सकते हैं। हम काट के छोटा करते हैं, 5 से काटे, 5 3 15 हो जाएगा, 5 5 25, x/3 बराबर 100 प्लस x/5। अब इसको तिरिया गुणा करते हैं, 5 का x में होगा, इसका इधर करते हैं, यहाँ लिखते हैं x गुणा 5 बराबर 3, 100 प्लस x करते हैं, 5x हो जाएगा। ये 3 का 100 में गुणा करते हैं 300, इसका इसमें करते हैं 3x हो जाएगा। x को एक साइड लेते हैं, यहाँ 3x आ जाएगा, ये 300 हो जाएगा। यहाँ घटाते हैं 2x बराबर 300 हो जाएगा, यहाँ x बराबर 300/2, 2 से भाग करते हैं 150, x बराबर आपका 150 क्या है, मीटर। मतलब ट्रेन की क्या है, यहाँ पूछा था ट्रेन की लंबाई, x माने थे, 150 मीटर आपकी ट्रेन की लंबाई आ गया। अब इसी में चाल भी पूछ लेता, जब आपको ट्रेन की लंबाई पता है, समय पता है, तो आप जो है चाल का फार्मूला लगा के आप चाल भी निकाल सकते थे। अब एक अगला सवाल देखते हैं, ये सवाल ग्रुप डी में आया हुआ था। अब आते हैं ALP और टेक्नीशियन में आया हुआ सवाल है। एक ट्रेन 66 किमी प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, यहाँ भी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो क्या करते हैं आप, ट्रेन की लंबाई यहाँ लिख सकते हैं, माना ट्रेन की लंबाई बराबर x मान लिया जाए। तो आपको पता है यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय से, ये फार्मूला हमारा है। चाल आपका 66 किमी प्रति घंटा दिया है, और यहाँ पर देखते हैं जो आपका प्लेटफॉर्म की लंबाई है 300 मीटर, यहाँ मीटर में दिया है, और ट्रेन की लंबाई x माने हो, और समय आपका सेकंड में दिया है। जब इस तरीके का प्रश्न रहे तो हम पूरे को, ये किमी प्रति घंटा है, इसको भी क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड बदलते हैं। 66 गुणा, यहाँ करेंगे 5/18 से गुणा, इक्वल टू 300 प्लस x/ आपका 24 है। यहाँ काटते हैं 6 से 6 3 18, 6 का नम 6, 6 का नम 6, कितना आ गया, 11 25 55/3 बराबर 300 प्लस x/24। यहाँ से काटिए, 3 कम 3, 3 8 24, अब तिरिया गुणा करते हैं। यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 55 गुणा 8 बराबर 300 प्लस x, 8 पंजे 40, 0 हाथ से लगा 4, 8 पंजे 40, 4 44 बराबर 300 प्लस x, या 300 प्लस x बराबर 440, 300 उधर ले जाएंगे, माइनस करते हैं, 440 माइनस 300, घटाएंगे 0 4 1 बराबर x, आपका x का मान 140 मीटर आ गया। ये क्या आ गया, 140 ट्रेन की लंबाई। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इन सारे प्रश्नों को जो भी मैंने अभी तक बताया है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, तो ये आपको मतलब रेलवे का कोई भी एग्जाम में ये सारे प्रश्न बहुत ही आपके लिए लाभदायक साबित होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। इसको आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसको कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।